Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन ताकि हमारी नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अनम मना रही होती है सास को तो सास बोलती है कि बहुत ज़बान चल गई है, तो वो बोलती है मेरे अब्बू का ख्याल करें, उन लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो कहती है अच्छी बात है, तुम्हारे बाप भी जवाब दे, लाइक साहब भी जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। बस ज़्यादा बहस मत करो मेरे साथ, चुप हो जाओ और अपने कमरे में चली जाओ, जो फैसला मैंने कर दिया वही होगा। अनम रो रही होती तो इरम आती तो कहती है कि अम्मी नहीं मानी, तो इरम बोलती है मैं जानती थी कि अम्मी नहीं मानेंगी। इरम अनम को तसल्ली देती है और चुप कराती, कहती छोड़ दो ये बातें छोड़ दो। यहाँ पे दिखाया है कि फ़िज़ा और दानिश एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, घुमाने लेके जाता है बाहर लॉन्ग ड्राइव पे। तो कहती है उसको देख रही होती है तो कहता है सना मत देखो वरना मुझ में गुरूर आ जाएगा। तो कहती है कैसा गुरूर? कहता है जब हम किसी को प्यार करते हैं वो हमें इस तरह देखे तो गुरूर आ ही जाता है। तो मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आई? तो बोलती है अब तो आ गई ना, मैं आपके साथ रहूँगी हमेशा। तो कहता है मैं चाहता हूँ तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहो, तुम मुझसे वादा करो। तो वो बोलते हैं मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगी, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। फ़िज़ा और दानिश दूसरे साथ बहुत खुश हैं। आयशा दाद को याद कर रही होती है, एकदम तबीयत ख़राब होती है उसकी, उसको उल्टी लगी है। शायद वो वॉशरूम जाती है तो एकदम उसको उल्टी आती है, तो उसको लगा है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। वो घबरा रही है अब ये चीज़ ये बात सुनकर। यहाँ पे साद ऑफ़िस में बैठा होता है तो सना वहाँ आती है और उसे कहती है कि तुम मुझे मैम नहीं बोला करो, हम दोनों एक ही जगह काम करते हैं और फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो मैम और सर नहीं बोलेंगे। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर करना नहीं चाहती, लेकिन अब तुम अपनी वाइफ़ को छोड़ रहे हो तो तुम मेरे बारे में सोच सकते हो और रियली लाइक कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मेरे बारे में सोचो। ये बात बोल तो देती है, लेकिन साथ मुस्तकिल आयज़ा की पिक्चर को देख रहा होता है, तो वो एकदम खड़े होके जाने लगती है और आयज़ा की पिक्चर को घूर के देखती है और वहाँ चली जाती है और साथ बहुत परेशान है ये बात सुनकर। यहाँ पे दिखाया है कि बाप समझा रहा होता है हानिया को कि तुम नए घर जा रही हो, वहाँ पे हज़ार बातों को इग्नोर करना होता है। तो कहती है मैं माफ़ी माँग लूँगी अनम की सास से। तो वो बाप कहता है कि माफ़ी माँगनी तो मैं भी माँग ली, मैंने माँगी थी सब कुछ होता है, उन्होंने अना का मसला बना लिया है। तो मैं बस ये समझा रहा हूँ कि नए घर में जाके हर चीज़ को इग्नोर करना और मेरे नाम को कभी भी मेरे गर्द सर को झुकने मत देना। यहाँ पे अनम काम कर रही होती है तो उसे रमा के बोलती तुम तैयार नहीं हो? तो कहती क्या करूँ जाके, अब्बू की झुकी हुई नज़रें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो कहती है अगर तुम नहीं गई झुकी हुई नज़रों में आंसू भी आ जाएंगे, तुम्हारे अब्बू तुम्हारी राह देख लेंगे। तुम जाओ, अपने चेहरे पे इतनी खुशी रखना कि लोगों को सवाल करने का मौका ही ना मिले। तो अनम बोलती है पता नहीं था कि शादी के बाद एक्टर भी बनना पड़ता है। तो वो बोलती है चलो तैयार हो जाओ। अनम बहुत समझाती है जाते हुए कि फ़ाइक को कि आप चलो। तो फ़ाइक बोलता है हमारे इस बारे में पहले बात हो चुकी है, मैं नहीं जाऊँगा, तुम जा सकती हो। तो बोलती चलो ठीक है फ़ाइक, आपको जैसा ठीक लगता है, मैं जा रही हूँ। तो फ़ाइक उसको उतार के वहाँ से वापस चला गया। अनम अंदर आती, बाप पूछता है फ़ाइक नहीं है? तो बोलती नहीं। बाप बोलता है कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, हानिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हानिया के पास जैसे ही पहुँचती है हानिया बोलती तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। वो रोने लगती है तो कहती तुम क्यों रो रही हो? तो कहती तुम्हें तुमसे दूर जाने के गम से रो रही हूँ। तो हानिया बोलती है तुम तो इस तरह मेहमानों की तरह एंड टाइम पे पहुँची हो हमारे पास, तुम पहले क्यों नहीं? तुम्हें किसने कुछ कहा है तो बताओ मुझे। वो कहती है नहीं बस तुम्हें देखकर रोना आ गया। इतने में फ़िज़ा वगैरह वहाँ पहुँची तो बोलती हैं क्या हो गया अनम, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? कोई लड़ाई कोई झगड़ा? अनम बोलती है नहीं बस वैसे ही रो रही हूँ। तो उस पे हानिया एकदम बोल पड़ती है कि ये कहाँ किसी को कुछ कहती होगी, कहाँ लड़ाई झगड़ा कहाँ होता होगा, वहाँ जो कोई कुछ कहता होगा सबकी सिर्फ चुपचाप मान रही होगी। तो आयज़ा कहती है बस करो, बात को ख़त्म करो, वैसे ही वो बहुत परेशान है, तुम लोग उसको और परेशान कर रहे हो। जिस पे अनम को चुप कराते सारी बहनें गले लग जाती हैं। तो एकदम कोमल बाहर से आके बोलती है तो सेल्फ़ी मूवमेंट है, सेल्फ़ी तो होनी ही चाहिए। अनम तस्वीर खींचती है, पाँचों बहनें उसमें खुश हो रही हैं, हँस रही हैं। इतने में वहाँ पे सलमा आती है, कहती है कि निकाह के लिए बुला रहे हैं चलो। तो हानिया कहती है कि मैं रिबर्टा सेट करके आती हूँ, आप लोग जाएँ। हानिया रिबर्टा सेट कर रही थी, इतने में बाप आता है। तो हानिया बोलती है मुझे रुलाने की ज़रूरत नहीं। तो कहता है तुम्हें रुलाना ही नहीं आया, जब तुम इस घर से जाओगी तो मैं तो बहुत खुश होऊँगा, तुम जानती हो ना अपनी सास को। तो वो बोलती है हाँ मैं देखूँगी तो क्या करूँगी। तो बाप बोलता है कोई कुछ नहीं करोगे? तो कहती है नहीं आप बेफ़िक्र रहें, मैं उनका बहुत ख़्याल रखूँगी, मैं उनकी इज़्ज़त करूँगी, मैं उन्हें खाने को दूँगी, उनके पैर दबाऊँगी, सब कुछ करूँगी और आपकी इज़्ज़त को, आपके सर को झुकने नहीं दूँगी। दोनों बाप बेटी गले लग के ज़ारों कतार रोने लगते हैं। आगे हम देखेंगे कि नजमा से दोस्त से बात करेंगे तो तुमने तो अपने भाई की बेटियों को जल्दी से जल्द ठिकाने लगा। तो कहती है हाँ कोमल की रह गई, कोमल अभी बहुत छोटी है। तो मोहल्ले वालियाँ नम की पूछ रही हैं नम इतना उदास क्यों है? यहाँ पे दिखाया कि माँ साहब को कह दिया कि तुम चलो मेरे साथ। तो वो कहता है मुझे परेशान मत कर, मैं अभी वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तो कहती है तुम तो किसी लड़की के साथ आई हो। आगे जानने के लिए हमारे